नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर अपन बात करेंगे यूडाइस 2024-25 एवं अपार आईडी जनरेशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में यूडाइस में स्टूडेंट मॉडल पर अपार आईडी का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, जिस पर कई सारे साथियों की समस्या भी आ रही है और आदेश भी आया था राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कि किन विद्यालयों की यूडाइस आईडी जो यूडाइस आईडी है उसके अंदर अपार आईडी किन की बनी, कितने विद्यालयों में कितने स्टूडेंट की बनी और यूडाइस में कितने मॉड्यूल्स जो कंप्लीट हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। जैसा कि टीचर्स मॉड्यूल और विद्यालय प्रोफाइल और स्टूडेंट मॉड्यूल, इसके अंतर्गत सभी के लगभग टीचर मॉड्यूल और विद्यालय प्रोफाइल अपडेट हो चुके थे, लेकिन स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर सभी साथियों के यानी कि सभी विद्यालयों में लगभग अपार आईडी जनरेशन करने में समस्या आ रही थी। तो दोस्तों, अपार आईडी बनाने में जो समस्या आ रही थी उसका समाधान कैसे करेंगे और 100% अपार आईडी जनरेट करनी होगी तो कैसे करेंगे, इस प्रकार की जानकारी जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हो या फिर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल दौलत टेक्निकल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, इसमें समस्या के बारे में बताते हैं। उससे पहले अपन आदेश के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आदेश आया हुआ है और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से आया है, जो कि राधाकृष्ण शिक्षा संकुल विभाग से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों कि यूडाइस 2024-25 तथा अपार आईडी जनरेशन के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि परिषद कार्यालय जिला ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, पीओ, यूसीओ एवं समस्त प्रधानाचार्यों को यूडाइस 2024-25 के अपडेशन एवं अपार आईडी जनरेशन के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान कर यूडाइस कार्य का संपादन करने एवं अपार आईडी जनरेशन करने का कार्य पूर्ण कराने बाबत निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। आपके विद्यालय का कार्य आज दिनांक तक 100% पूर्ण नहीं हुआ है, अतः आपके विद्यालय के कार्य की स्थिति निम्न अनुसार है। तो किस प्रकार की स्थिति है दोस्तों, उस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि केजीबी विद्यालयों में विद्यालयों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, अपार आईडी जनरेशन कितने हुए हैं, कुल कार्य का प्रतिशत कितना हुआ है, कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले विद्यालयों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 100% कार्य पूर्ण करने वाले विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अपनी जो स्थिति है इस प्रकार से जो है कंप्लीट करा दी है। यानी कि केजीबीवी, पीएम श्री स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, पीईओ विद्यालय। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि यूडाइस 2024-25 तथा अपार आईडी जनरेशन संबंधित कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए 7 जनवरी 2025 तक उक्त कार्य को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपार आईडी और यूडाइस की जो डेट है वो फिर से बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर यदि आपके विद्यालय में अभी तक यूडाइस और अपार आईडी का कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपने कार्य को 7 जनवरी तक पूरा कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों, इसमें जो समस्या आ रही हैं उन समस्याओं के लिए आपको मैं अवगत कराता हूं कि क्या क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अपन आ जाते हैं यूडाइस पर। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आप यूडाइस को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो आप जाहिर सी बात है करंट एकेडमिक ईयर में आपको चले जाना है। जैसे आप करंट एकेडमिक ईयर वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको इस प्रकार के इंटरफेस आता है दोस्तों। अब इंटरफेस आता है तो यहाँ पर आप देख पाते हैं अपार आईडी मॉड्यूल। अपार आईडी मॉड्यूल में आप जाते हैं तो बच्चों की आप इस प्रकार से मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किस बच्चे की कितनी क्लास में कितने बच्चे पेंडिंग रहे हैं। तो आप इस प्रकार से देख पाते हैं कि इनका अपार आईडी जो है जनरेट नोट अप्लाइड, यानी कि इनका अभी अप्लाइड नहीं हुआ है और किन का आपने अप्लाइड कर दिया, किस क्लास में 0 है। जैसा कि मेरे यहाँ पर सभी क्लासों में लगभग 0 है, यहाँ पर अपार आईडी जनरेट हो गई हैं। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जैसे कि उनके नाम में जो मिस्टेक है वो नाम मिस्टेक नहीं सुधर रही है, तो उससे क्या है कक्षा अध्यापक भी परेशान है, यूडाइस प्रभारी परेशान है, प्रधानाचार्य परेशान है। तो उसके लिए क्या करें दोस्तों, जैसा कि मेरे पास में यहाँ पर एक साथी का जो नोट अप्लाइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस स्टूडेंट का दोस्तों जो डाटा है वो इसमें यूडाइस पर सुदीप के नाम से हैं,
ठीक है, इस नाम से हैं, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, बाद में अपने आधार का जो नाम है अपडेट करवा लिया। अब अपडेट करवा लिया तो अपडेट करवाने से क्या होगा, अपन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट करवाने से यदि अपने रिकॉर्ड में, सारा रिकॉर्ड में इसका नाम सही है जो पहले से किया हुआ है, तो यदि नाम रिकॉर्ड में सही है और इधर यूडाइस में पहले ये हो रहा है किसी स्कूल से आया हुआ है बच्चा है और उसके बाद में आधार सही करवा लिया है, तो इसके लिए दोस्तों अपन को क्या करना है। अब यदि अपन इसका जो नंबर है, इसका नंबर यहाँ से कॉपी करते हैं, कहाँ गए नंबर, ये नंबर अपन यहाँ से कॉपी करके, और इस प्रकार से मैं यदि इसको स्टूडेंट नेम चेंज में जा कर के यहाँ से किसी प्रकार का कोई अपडेट करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देखना, साथ में वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आप लोगों के लिए खातिरदारी के लिए बना रहा हूँ। इस प्रकार से यदि आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर इसका नाम जो भी आप डालते हैं तो इसका नाम नहीं डलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नाम है साथियों, इस प्रकार का जो नाम है, ये नाम अपन केवल स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपन किसी प्रकार से कोई सुधार नहीं कर सकते। जैसा कि मैं बता देता हूं, यहाँ पर मैंने इसका नाम डाल दिया। यदि मैं अपडेट करता हूं तो यहाँ पर इसका नाम दोस्तों अपडेट नहीं होता है। दूसरी बात, यदि आप किसी प्रकार अपडेट करते हैं तो यहाँ केवल एक ही बार होता है, बार बार आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं का क्या करना है अपन को, यहाँ पर सभी बच्चों की आपको डिटेल चेक कर लेनी है। जो स्टूडेंट क्लास में भी अपडेट करना है जिस स्टूडेंट का भी, तो आप उन क्लास को भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इन सब की एक फ़ाइल तैयार करनी है। फाइल तैयार करने के बाद में आपको क्या करनी है, फाइल में क्या करना है, आपको वापस यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर फोरम सेंटर दिया हुआ है, फोरम सेंटर में जाएंगे तो आपको इस प्रकार के दोनों फोरम जो है दोस्तों मिल जाएंगे। मेरे पास में 2 फोरम हैं। यदि आपके कक्षा 2 से 12 तक के कोई भी बच्चा यदि जुड़ा हुआ नहीं है कहीं पर भी, पहली बार यदि आप जोड़ रहे हैं, तो उस बच्चे को जोड़ने के लिए आपको ये फॉर्मेट तैयार करना होगा। इस फॉर्मेट को जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आप ओपन करेंगे इस फॉर्मेट को, तो ओपन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप इस फॉर्मेट को भर करके यहाँ पर यूडाइस कोड, स्कूल का नेम और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक नेम वगैरह आपको भर लेना है। जैसे आप यहाँ पर भरेंगे तो इस जो स्टूडेंट की जो क्लास है, सेक्शन है, उस बच्चे का यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका डाटा लिख देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर उसका पेरेंट्स नेम जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। पेरेंट्स नेम के बाद में आधार नंबर, स्टूडेंट और नेम और आधार नंबर जो भी हैं उसमें वो सारा डाटा आपको यहाँ पर लिख देना है और सील साइन करवा लेना है, और अपने यहाँ पर प्रिंसिपल से सील साइन करवा करके यहाँ पर सील साइन करवाना है साथियों, और ये आपको ले जाना है अपने CBO ऑफिस पर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, दूसरा फॉर्म यहाँ से जाना है और डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आप जाएंगे दोस्तों, फॉर्म 3 S03 के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर यूडाइस कोड लिखना है, स्कूल का नेम लिखना है, यूडाइस ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो 11 डिजिट की आईडी होती है साथियों, वो आईडी आपको डाल देनी है, जिसको अपन निक आईडी बोलते हैं, सॉरी पेन आईडी बोलती हैं, PEN पेन आईडी, वो डाल देनी है। इसी के अनुसार दोस्तों स्टूडेंट करंट जो नेम है वर्तमान में, यानी कि जिस कक्षा में, जैसा कि आपने देखा अभी कि मेरे जो एक स्टूडेंट का नाम था वो इस प्रकार से था, ठीक है, वो नेम आपको डाल देना है। स्टूडेंट की क्लास कौन सी है, जो वर्तमान में जो क्लास है, जैसे कोई स्टूडेंट अभी 5वीं क्लास में है, इसको अपन को 6 क्लास में करना है या जो भी क्लास है, तो करंट क्लास आपको यहाँ पर डाल देनी है और करंट नेम यहाँ पर डाल देना है। जैसा है यूडाइस के अंदर जैसा है वैसा ही डालना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, किस पर आप चेंज करवाना चाहते हैं, नाम पे करवाना चाहते हैं तो नाम पे टिक कर दीजिएगा। ओल्ड नेम क्या था, जैसा नाम उसमें था वो कर देना है। न्यू नेम क्या करना है, आधार के अनुसार कर देना है, जो आधार में दिया हुआ है वो करके इस फॉर्म को भी आप अपने संस्था प्रधान के माध्यम से सील और सिग्नेचर करा करके अपने CBO ऑफिस पर आपको इसको ले जाना है। इसके साथ में दोस्तों बच्चे का जो आधार कार्ड है वो ज़रूर ले जाए। यदि आपको इसके अंदर नाम अपडेट करना है तो नाम, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है, जेंडर करवाना है, आधार करवाना है, नेम एज पर आधार करवाना है, क्लास सेक्शन करवाना है। अधिकांश साथियों यहाँ पर केवल नेम और क्लास सेक्शन ये 2 आप कर सकते हैं, बाकी इनको तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। CBO ऑफिस से ये 2 कार्य आप आसानी से करवा सकते हैं, इसी में आपकी परेशानी आएगी। बाकी और को तो आप खुद अपनी जो ID पासवर्ड है उससे भी आप खुद स्वयं कर सकते हो। तो ये 2 कार्य आपको यहाँ पर कर लेना है। ये कार्य करने के बाद में साथियों आपको आ जाना है वापस से, मैं वापस वहीं पर ले चलता हूँ आपको।
जैसे आप ये काम कर देंगे और आपके नाम जो जुड़ जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके स्कूल के जितने बच्चे हैं उनकी संख्या आ जाएगी, गर्ल्स बॉयज़ की भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपकी संख्या यहाँ पर आ जाती है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, वापस से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और इसमें एक्टिव स्टूडेंट पर आपको चले जाना है। जैसे आप एक्टिव स्टूडेंट पर जाएंगे तो वहाँ पर जो आपके बच्चों के नाम जुड़ेंगे उसमें जैसा कि मेरे यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपके वहाँ पर जिस बच्चे का नाम जुड़ जाएगा उस बच्चे के नाम के आगे या तो आप यहाँ जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे आधार अवेलेबल नहीं है, आधार अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, आधार नॉट अवेलेबल, तो इसका काम अभी पेंडिंग है, यानी कि इसका काम अभी नहीं हुआ है क्योंकि वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा इस प्रकार से। लेकिन इसका आधार ही नहीं है तो इसका मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जिसके आधार भी जुड़े हुए हैं तो वो इस प्रकार से आ जाएगा। आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा दोस्तों, वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे साथियों की समस्या आ रही है लेकिन उनको समाधान नहीं मिल पाता है और यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते रहते हैं। जैसा कि ये समस्या आ रही है दोस्तों, तो ये सही यहाँ पर आप सही करवा देंगे तो पुराना नाम जो है इसको आप पुराना नाम यदि इस प्रकार से आ रहा है तो आपको यहाँ पर इस नाम पर चले जाना है। जैसे आप नाम पर जाएंगे तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस नाम को आप सुधराएंगे, इस नाम को सुधराने के बाद में सही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है जो कि यहाँ पर CB ऑफिस के द्वारा कराया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने कहा था कि इस प्रकार का नाम है और ये नाम सुधर करके वहाँ से पूरा इस प्रकार से आ गया है, इनकी पूरा नाम आ गया है, लेकिन अपन ने इस जगह यही नाम डाल रखा है तो इस जगह ये नाम भी यहाँ पर आपको डाल देना है। कैसे डालोगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको नाम डालना पड़ेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि ये भी आपके पास में किसी प्रकार से संशोधित नहीं हो रहा है, ये भी यदि आपको यहाँ से टिक नहीं होता है साथियों, तो इसका भी क्या करना है, इसको आप वहाँ पर CB ऑफिस में भेंट करके उनको बताएंगे कि मेरे यहाँ पर इसमें मिस्टेक आ रही है, ये टिक नहीं हो रहा है या ओपन नहीं हो रहा है, तो उनके मार्फत ये ओपन हो जाएगा। जब ये काम हो जाता है साथियों तो इसके बाद में क्या होगा, प्रोफाइल आपको क्या कर देनी है, कंप्लीट कर देनी है सभी स्टूडेंट की, और कंप्लीट करने के बाद वापस आपको आ जाना है एक्टिव स्टूडेंट पर। यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट पर जैसे ही आप आएंगे और एक्टिव स्टूडेंट पर आने के बाद में वापस से आपको जितने भी आधार नंबर दिया हुआ है उसको वैलिडेट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से नहीं आएगा, इस प्रकार से आएगा और वैलिडेशन करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मेरे केस में इस प्रकार से कोई पेंडिंग नहीं है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी कम हो गए हैं हमारे, तो इस कारण से मैं यहाँ पर आपको इसमें करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये देख लीजिएगा मेरे ये स्टूडेंट हैं, इसका नाम अभी करवाना बाकी है क्योंकि इसका आधार अभी बना हुआ है, इनकी भी बनाया है जस्ट, तो इसको मैं अपडेट कराने के लिए डाल रखा हूँ, इनकी डालूंगा। कंप्लीट मैंने डाटा इसका तैयार कर रखा है, लेकिन आधार कार्ड की जो स्लिप है मेरे पास आई है लेकिन आधार कार्ड नहीं आया है। जैसे आधार कार्ड इसका जाएगा तो मैं इसको सही करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने सभी स्टूडेंट का डाटा जो है सही करवा दिया है, तो आप भी इस प्रकार से करवा सकते हैं। जैसे ही आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है अपार मॉड्यूल। जैसे आप अपार मॉड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जितने भी स्टूडेंट हैं, जितनी भी क्लास से हैं, वो इस क्लास से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये एक ही फील्ड बताएगा, बाकी सब जो है जनरेट किया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ तो इसमें भी इस प्रकार से आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट हो रहे हैं, इस स्टूडेंट का भी दोस्तों यहाँ पर मेरे को एक नाम अपडेट करना है, लेकिन इसका आधार कार्ड अभी तक नहीं आया है। दूसरा जो इसकी क्लास है, इसकी क्लास ही मेरे को चेंज करनी है, ये भी आपको भी समस्या होगी, तो इसमें इस प्रकार से नॉट अप्लाइड आ रहा है क्योंकि इस क्लास में मेरे एक ही स्टूडेंट रहा है, बाकी मेरे सभी स्टूडेंटों का जो डाटा है कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं दोस्तों आप भी इस प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या हो, यदि आपके पास में जो भी समस्या है स्टूडेंट से संबंधित लेकर के, तो दोस्तों आप उसको सबसे पहले तो सलाह में चेक कीजिएगा कि सलाह में नाम क्या है, आधार में क्या है। यदि आप आधार को सही करवाते हैं तो आधार में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे और आधार सही नहीं होगा, और ये ज़रूरी कतई नहीं है कि अभिभावक जो है उसको आधार को सही करवाए। यदि वो नहीं करवाते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन लिखवा करके और जो भी आप करवाना चाहे, जो भी लिखवाना चाहे वकील वगैरह से, तो लिखवा करके उनसे एक स्टाम्प लेकर के लिखवा सकते हैं, एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं और सलाह दर्पण में उसका नाम अपडेट कर सकते हैं अपने कक्षा अध्यापक की ID के माध्यम से, ताकि उस बच्चे का नाम सलाह दर्पण में और यूडाइस में एक हो जाए, सेम हो जाए। दूसरी बात, यदि फिर भी आपको एरर आता है दोस्तों, किसी कक्षा में या कोई कक्षा में या स्कूल में
यदि 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं और उनके एक ही मोबाइल नंबर हैं, तो उस समय भी आपको एरर मिल सकती है, समस्या आ सकती हैं। तो उस समय भी आपको वापस से क्या करना है, प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जा कर के उन बच्चों के मोबाइल नंबर चेंज कर देना है। एक ही मोबाइल नंबर से आप उसको आईडी क्रिएट मत कीजिएगा, वरना फिर से मोबाइल नंबर का वहाँ पर इशू आ जाएगा। जब मोबाइल नंबर का इशू आएगा तो फिर आपकी अपर आईडी बनना कठिन हो जाएगा, या फिर वहाँ उस टाइम पे आपको बता देगा, लेकिन दूसरे दिन जब आप चेक करेंगे तो अपर आईडी जो है फेल्ड बता दी जाएगी। जब आप दूसरे दिन वापस रीजनरेट करोगे तो फिर वही समस्या आ जाएगी, यानी कि मोबाइल की। तो मोबाइल भी आपको एक ही रखना है। किसी भी साथी के 2 मोबाइल नंबर, 2 साथी हैं, 2 भाई हैं, तो उनके मोबाइल नंबर भी आपको चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी समस्या थी दोस्तों, ये जो अपन को मतलब दिखती है बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन दिखती नहीं है कि क्या फॉल्ट है, क्या रह गया। आधार भी सही करवा दिया और सब कुछ सही करवा दिया, लेकिन फिर भी इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो ये छोटी छोटी समस्या होते हैं जो अपन को दिखती भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो जानकारी को ठोक करके लाइक कीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन साथियों तक जरूर पहुंच सके। जिन साथियों ने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन सभी साथियों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।